प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हो। दोस्तों, आज हम बात करना चाहेंगे परम ज्ञानी इन साधुओं के बारे में, इन बाबाओं के बारे में कि ये परम ज्ञानी है और ये कहते हैं कि सृष्टि कैसे बनी। चलिए हम इस बात पर आज गौर करते हैं कि सृष्टि कैसे बनी। सबसे पहले हम देखेंगे बाइबल से, और बाइबल क्या बताती है कि किस प्रकार सृष्टि बनी। फिर देखेंगे इनका जो है 26 सेकंड का वीडियो और किस तरीके से इन्होंने बताया कि और उन्होंने सृष्टि रचना बताई। संसार की रचना कैसे हुई? सबसे पहले हुए भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न, कमल से हुए ब्रह्मा जी। अभी मजा आएगा ना। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, जो परमात्मा की एक प्यारी आत्मा थे, उन्होंने सृष्टि रचना और कैसे कैसे अपनी लीला परवरिश की सारी बताई। वो उस समय कमल उत्पन्न, जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा कि इन बाबाओं ने किस तरीके से नाड़ियों के बारे में, नाड़ी वहां से नाड़ी हुई और नाड़ी से वहां फूल उत्पन्न हुआ, फूल से वहां ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, वहां इस प्रकार जो है सृष्टि की। और इधर उधर उन्होंने देखा और फिर उनकी जो है 3 जो है गर्दन हो गई और उसके बाद जो है माँ बाप को ढूंढने लगे। बहुत सारे विचार जो है इन्होंने कहे, और एक ने तो बहुत ही अलग तरीके से कहा कि एक लोग परमात्मा एक ऊपर है, एक बीच में, एक उससे नीचे है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हुई। तो आज हम देखेंगे इनके ज्ञान के बाद कि बाइबल में जो है परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि कैसे की। हम उत्पत्ति में जाएंगे। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय हम पढ़ेंगे और उसकी पहली आयत से आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से परमेश्वर ने सृष्टि को रचा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सॉरी शुरुआत से जब इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, तब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को देखा और इसके अंदर जल ही जल था, और जल ही जल था। तब परमेश्वर ने कहा कि आओ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। जल था और उसके बहुत गहरा जल था, उसके ऊपर अंधियारा था। और आगे बताता है परमेश्वर को, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। वहां परमेश्वर का आत्मा जो है जल के ऊपर मंडराता था, हर रोज जो है मंडराता था। मंडराने का मतलब यह है कि बहुत सारे, यानी कई बार मंडराया होगा, देखा होगा कि ऊपर जल ही जल है। परमेश्वर ने सोचा होगा सृष्टि के बारे में, जैसे हम कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं, वैसे ही इन्होंने भी, जो परमेश्वर ने भी ऐसा सोचा होगा कि जो है अंधियारा है इस जल के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर, और नीचे जल है। क्यों ना हम इसको जो है मनुष्य की सृष्टि के लिए अच्छे तरीके से इस सृष्टि को बनाएं। तो परमेश्वर का वचन आगे कहता है, जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया। तब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और चौथी आयत में कहता है, और परमेश्वर ने उजियालों को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियालों को अंधियारे से अलग कर दिया। उजियालों को अंधियारे से अलग कर दिया, यानी दिन रात का जो है सिस्टम बनाया। दिन को जो अंधेरा था, जो उसको रात बनाया, और जो दिन था उसको दिन बनाया, उजियाले को दिन बनाया। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। यानी परमेश्वर ने कहा कि जल 2 भाग हो जाए, तो 2 भाग हो गए, ऐसा अंतर हो गया। और तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि आकाश के नीचे का एक जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। जो उसके ऊपर जल था वो सूखी भूमि और जल अलग हो गया, वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, सूखी भूमि को परमेश्वर ने कहा पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ था उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा है कि अच्छा है। परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी से हरी घास और तथा बीज बोने वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष उनके बीच में इन्हीं में एक ही जाति के अनुसार है पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। तो दोस्तों, उत्पत्ति में आपको सारी बातें मिल जाएंगी कि किस प्रकार परमेश्वर ने सृष्टि को जो है रचा, कैसे सृष्टि बनाई। सबसे पहले बात, पृथ्वी जो है हजारों लाखों करोड़ों अरबों साल से पृथ्वी है, और परमेश्वर ने इन सब ग्रहों को, इन सब जो है जहां जहां इंसान रहता है, जीव जंतु रहते हैं, वो सब परमेश्वर ने बनाया।
परमेश्वर ने अपने मुख से जो बोला वो सब कुछ हो गया। और इस प्रकार जो है मनुष्य की और पृथ्वी की संरचना हुई, इस सृष्टि की संरचना हुई। ऐसा कुछ नहीं है कि परमेश्वर ने जो है वहां से नड़ थी और नड़ से वहां एक फूल उत्पन्न, फूल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर ने आदि में जब परमेश्वर ने सोचा कि आओ हम जो है कि हम सृष्टि बनाए, और परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और देखा जो पृथ्वी के ऊपर बहुत जल ही जल था और जल था, उसके ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर ने जो है अंधियारे को अलग किया और उजाले को अलग किया। उजाले को परमेश्वर दिन कहा और जो है अंधियारा था उसको रात कहा। और फिर परमेश्वर ने देखा कि इसके ऊपर पानी है, परमेश्वर ने कहा कि जल दो भाग हो जाए। सूखी भूमि है, उसको परमेश्वर ने पृथ्वी कहा, और जो पानी था उसको परमेश्वर ने समुद्र कहा। तब परमेश्वर ने जो है पेड़ पौधे बनाए, उनको छोटे छोटे उगने वाले पेड़ पौधे बना करके जो परमेश्वर ने बोला वो सब हो गया। धीरे धीरे जीव जंतु हो गई, जल में तैरने वाले, उड़ने वाले, रेंगने वाले सब हो गया। और तब परमेश्वर ने जो है इंसान की सृष्टि की, और इंसान को बनाया। और इंसान को बनाने के बाद इंसान को कहा कि इन सब के नाम रख दे, जितने भी बनेले पशु हैं, तैरने वाले, उड़ने वाले, रेंगने वाले, सबका जो है परमेश्वर ने नाम रखा। इस प्रकार पूरी जो है सृष्टि हो गई। उसके बाद परमेश्वर ने जो है आदम हवा को बनाया, क्योंकि सबका सहायक था और जो है मनुष्य का सहायक नहीं था। तब परमेश्वर ने जो है उसको गहरी नींद में सुला करके उसकी पसली को निकाल करके परमेश्वर ने जो है हवा को बनाया, उसकी पत्नी को बनाया। इस प्रकार पूरी सृष्टि हो गई। तब परमेश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि को जो है बना करके 7वें दिन विश्राम किया। और 7वें दिन हम जो संडे का दिन जो है हम छुट्टी करके मनाते हैं, वो परमेश्वर ने दिन रखा। ऐसा कोई शास्त्रों में नहीं रखा कि 6 दिन परमेश्वर ने काम किया, अलग अलग कॉपी करके जो है बनाया होगा, ऐसा कोई समय नहीं है जी अलग शास्त्रों में लिखा जाए कि 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया। ये सिर्फ केवल और बाइबल के अंदर लिखा है, लेकिन ये बाबे जो है गलत तरीके से जो है व्याख्या करते हैं। कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके कर सकता है। अब इनके अंदर सच क्या है? या तो जो है बाइबल के पढ़ने वाले झूठ हैं, या ये बाबे सच हैं। तो सच क्या है वो तो आप लोगों को पता है, मालूम है परमेश्वर ने कैसे सृष्टि बनाई। दूसरी बात कि बाबाओं का कोई स्तर नहीं है। हर एक बाबा जो है अलग अलग तरीके से जो है सृष्टि की संरचना के बारे में बात करता है। अब ये जो भागेश्वर बाबा है, ये अलग ही तरीके का जो ज्ञान बांट रहे हैं, परम ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है, इतने बड़े ज्ञानी हैं कि इनको खुद के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, दूसरों को ज्ञान बांटते हैं। और दूसरा ये रामपाल जी महाराज बनते हैं, 3 लोग है, 4 लोग है, 5 लोग है। अबे माफ करना, लोग जो है लोग क्या है, लोग के बारे में इनको नॉलेज नहीं है, लोग क्या है। और लगभग आपको बताना चाहता हूं कि ये ज्ञान जो है मन भटकाने वाला ज्ञान है। ये किसी को आत्मिक ज्ञान नहीं बांट रहे, उद्धार छुटकारा मुक्ति जीवन का ज्ञान नहीं देते। ज्ञान जो है बाइबल के अंदर है, मुक्ति जो है बाइबल के अंदर बताएगी, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। और वचन जो है हमें सिखाता है कि किस तरीके से ज्ञान को लेना है, किस तरीके से परमेश्वर को हमारे जीवन के अंदर ले, किस प्रकार हमें बाइबल सिखाते हैं, किस प्रकार हमें जो है मनुष्य की सृष्टि हुई, दुनिया में जो है जीव जंतु कैसे बने, बनेले पशु कैसे बने, छोटे छोटे पेड़ पौधे कैसे बने, कैसे परमेश्वर ने मनुष्य से प्यार किया, कैसे उनके देख रखाव में परमेश्वर ने उनसे जो है वाद विवाद भी हुआ, बहुत सारा जो है लोग मारे भी गए, बहुत सारी बातें हुई बाइबल के अंदर बताता है। लेकिन ये जो ज्ञान है, ये परम ज्ञानी बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से जो है मन ढोंगी जो ज्ञान बांटते हैं। इनको दोस्तों आप बिल्कुल भी जो है इनके ज्ञान पे जो है गौर नहीं करना। ये परम ज्ञानी अलग अलग तरीके से जो है गलत ज्ञान बांट रहे हैं। आपको सर्च करना चाहिए, आपको फाइंड करना चाहिए कि वो कौन सच्चा परमेश्वर है जो हमें उद्धार छुटकारा मुक्ति जीवन दे सकता है, हमें एक अच्छा ज्ञान दे सकता है, हमें एक अच्छी परवरिश दे सकता है, एक अच्छा उद्धार छुटकारे का मार्ग दे सकता है, जिस पर हम चल करके जो है परमेश्वर तक पहुंच सके, और जिसे चलकर हम एक जो है आत्मिक जीवन जी सके। क्योंकि परमेश्वर बार बार हमें सिखाता है कि नए नियम में, रोमियो में बताता है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। परमेश्वर हमें वहां पवित्र बनना सिखाता है। ये ज्ञानी जो हैं अलग अलग तरीके से छुआछूत की बात करते हैं, पास लगने ही नहीं देते। अगर तुमने मुझे छू लिया तो मैं छूत हो जाऊंगा, अछूत हो जाऊंगा। इन्होंने आज भी ये 3 वर्ण मानते हैं,
ये जो तीन चार वर्ण जो है वो आज भी वो मानते हैं और उन वर्णों पर ही काम करते हैं। ये परमेश्वर के वचन पे काम नहीं करते। परमेश्वर ने कभी भी कहीं जात पात रंग भेद का भाव कभी किसी के साथ नहीं किया। और वो परमेश्वर जो हमारा राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। अब हम देखते हैं चार दिशाओं के अंदर अलग अलग लोग रहते हैं और जो है धूप और गर्मी दोनों के कारण जो है अलग अलग तरीके से हर एक जो है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के जो लोग हैं उनका रंग भेद अलग अलग है, भाषाएं अलग है। लेकिन जो है परमेश्वर ने मनुष्य को एक ही स्वरूप में बनाया था। भले ही अलग अलग से आप गोरे हो या रेड हो, ब्लैक हो, व्हाइट हो, तो अलग अलग तरीके से आपका रंग भेद हो सकता है, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा एक ही है। परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर हर एक से प्यार करता है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तू काला है, तू गोरा है, तू चिट्टा है, तू रेड है, ब्लैक एंड व्हाइट है। परमेश्वर कभी भी इस चीज के बारे में बात नहीं करता। और रही बात सृष्टि की दोस्तों, आप लोगों को पता है कि परमेश्वर उत्पत्ति में हमें बताया कि किस प्रकार परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, किस प्रकार इस जो है पृथ्वी की उत्पत्ति की, इसको कैसे बनाया, किस प्रकार से बना करके जो है हमें दिया परमेश्वर ने। फिर हमारे अंदर आत्मिक सांस फूका और हमें रहने के लिए जगह दी परमेश्वर ने। हमें कहा फलो और फूलो, फैल जाओ, और इसीलिए बनाया था ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, उसके नाम को ऊंचा कर सके, उसके ज्ञान को जो है बढ़ा सके लोगों के बीच में। लेकिन जब इस सृष्टि के अंदर पाप आया, आदम के द्वारा, हवा के द्वारा पाप आया, तो आज तक भी वो पाप जो है बढ़ रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इसको घटाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने बेटे यीशु मसीह को यहाँ भेज करके जो है दोस्तों उसको जो है क्रूस पे चढ़ा के उसके लहू के द्वारा विश्वास करने से लोग हम छुटकारा पाते हैं, विश्वास करते हैं, उसके द्वारा हम स्वर्ग में जा सकते हैं। और स्वर्ग में जाने का मार्ग जो है यीशु मसीह ही बताता है। ये कभी मार्ग नहीं बताते, कहीं उद्धार नहीं बताते, कहीं छुटकारा नहीं बताते। अब ये कहते हैं जिनसे उद्धार छुटकारा मार्ग की बात करें, पहली बात तो ये जो है ढोंगी बाबा है, ये जो है इनको ज्ञान है ही नहीं, उद्धार छुटकारे का ज्ञान है ही नहीं। इनसे बात करेंगे, आप बात करने के बाद इनसे पूछेंगे बाबा जी हम उद्धार छुटकारे का मार्ग क्या, आप फलाने डिग्री की पूजा करो, आप उसकी पूजा करो, आप उसकी। अरे भैया आप क्यों नहीं स्वर्ग में, आपको खुद के बारे में नॉलेज नहीं है कि आप स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ जो है सिर्फ केवल यीशु मसीह के लोग बताते हैं कि आप लोगों को यीशु मसीह के पीछे लग करके आप जो है स्वर्ग में जा सकते हैं, और कोई चारा नहीं है, और कोई हमारे पास जो है हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, वे नहीं है हमारे पास। सिर्फ परमेश्वर ही यीशु मसीह एक मार्ग है। और सृष्टि की बात तो आप जो है सोच ही रहेंगे कि ज्ञान से जो है पूरी सृष्टि भर गई है। अब आजकल जो है IIT वाले जो बाबा बन रहे हैं, 10 साल के बाबा बन रहे हैं, 15 साल के बाबा बन रहे हैं। अब जो बड़े बड़े भोग विलास करके बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो लेडीज भी बहुत सारी ऐसी जो है आघोरी बन रही है, बाबा बन रही हैं, और ज्ञान उनको एक पल्ले का, एक धेले का ज्ञान नहीं है, उनको एक 0% ज्ञान है, उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान बाइबल में साफ साफ लिखा, यहोशू की पुस्तक में ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। अगर उनको ज्ञान होता परमेश्वर का तो वो बाइबल को जानते पढ़ते। अब अगर एग्जाम्पल आचार्य जो है प्रशांत आचार्य जी हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं, और बाइबल जो है बाइबल से पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल से उनको व्याख्या करना नहीं आता। बाइबल पढ़ते हैं, उनको व्याख्या करना नहीं आता। अब एक बाबा जो है जो योग सिखाते हैं, उसका नाम मेरे को पता नहीं है, तो वो भी बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल पे विश्वास नहीं करते। उनको सिर्फ ये है कि मेरी जो है मैं प्रमोट हूँ, मेरा बिजनेस प्रमोट हो, मेरे पास बहुत पैसा हो, मैं आधी गवर्नमेंट को खरीद पाऊँ, बहुत सारी जमीन को खरीद पाऊँ। उसका होगा क्या? आपके सामने बहुत सारे ऐसे जो है बिजनेसमैन हैं जिनके पास अरबों की प्रॉपर्टी है, अरबों के जो है तौर पे, मिलियंस तौर पे उनके पैसे हैं, बाहर कंपनियां, उनका बिजनेस है, बहुत सब कुछ है, उनके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं। क्या लेके गए हैं इस दुनिया के अंदर, और क्या उन्होंने नहीं किया? अगर ये लेके जाएंगे तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जीवन मिल सकता है। ये सृष्टि मेरे लिए, हम सब के लिए बनाई थी, बाबाओं के लिए नहीं बनाई थी कि भाई 10 साल का 20 साल का बाबा बन जाए और अलग अलग तरीके से जो रोंग ज्ञान बांटता फिरे इस दुनिया में, अलग अलग पंथ बनाए और पंथ बना करके जो है इस पृथ्वी के लोगों का ज्ञान जो भटकाने का काम करे। ऐसा ज्ञान जो परमेश्वर ने नहीं दिया। परमेश्वर ने सच्चा ज्ञान दिया था ताकि आप और हम सब जो है परमेश्वर की संरचना के तहत हम सब उसका नाम ऊंचा कर सके, उन लोगों को जीत सके जो परमेश्वर के नाम को नहीं जानते। आप जानते हैं कि जब भारत के अंदर थोमा आया तो हमारी स्टेट के अंदर, अलग अलग स्टेट के अंदर प्रचार फैला, और आज मुझे
ऐसा लगता है 78 या 75% जो है क्रिश्चियन है हिंदुस्तान के अंदर, इस इंडिया के अंदर। पंजाब इतनी बड़ी स्टेट है, उसके अंदर बहुत सारा जो है प्रभु का वचन फैल चुका है। अब हरियाणा के अंदर फैल रहा है, हिमाचल के, उत्तराखंड के लिए, हर स्टेट के अंदर परमेश्वर का वचन है। वो इसीलिए है क्योंकि वो सच्चा ज्ञान है और वो ज्ञान जो है हर जगह फैल रहा है। अब बहुत सारे मुस्लिम लोगों को कह लीजिए, बहुत सारे मुस्लिम लोग जो है परमेश्वर के वचन को मानते हैं। वो जानते हैं कि हजरत ईसा मसीह परमेश्वर का पुत्र है, खुदा का बेटा है और उसके द्वारा उद्धार, छुटकारा, मुक्ति, जीवन है। लेकिन वो मानना ही नहीं चाहते। वो मानना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनको ठेस लगती है कि मोहम्मद ने हमें बचाया, ऐसे किया, वो से बहुत सारे ऐसे ढोंगी ज्ञान वो भी करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन में साफ साफ सिखाता है कि उद्धार, छुटकारा, मुक्ति, जीवन यीशु मसीह के द्वारा है। उसके पीछे लगकर हम उस सक्रिय मार्ग में चल करके परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं जो हमारे जीवन में आती हैं, परमेश्वर में साफ साफ सिखाता है कि परमेश्वर जो है बढ़ाने वाला मार्ग जो हमें देता है, एक जो है पवित्र मार्ग हमें देता है। हम हर दिन प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, तो वो जो मार्ग परमेश्वर हमें देता है उसका नाम धन्य है, पवित्र, जय जयकार है दोस्तों। उसके नाम पे चलिए। और जो सृष्टि के बारे में जो है आपने सीखा, अगर आपको पढ़ना है सही में, जो है सृष्टि उत्पत्ति में लिखी है, सृष्टि जो है बाइबल की पहली किताब, उसका पहले अध्याय में हम पढ़ सकते हैं सृष्टि कैसे हुई और कैसे परमेश्वर ने दिन रात को बनाया, कैसे परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल ही जल था उसके दो भाग करके जो है सूखी भूमि और समुद्र को अलग अलग, जो सूखी भूमि थी उसको पृथ्वी कहा और जो जिसके अंदर जल था उसको समुद्र परमेश्वर ने कहा। जिसमें से बहुत सारी नदियां होती है, नदियों में से फिर नहरें निकलती हैं, नहरों में से छोटे छोटे रजवाए निकलते हैं। इस तरीके से परमेश्वर जो है हमें बताया। तो सृष्टि कैसे बनी, बाइबल के अंदर पढ़िए। सृष्टि को कैसे परमेश्वर ने बनाया, बाइबल के अंदर पढ़िए। सृष्टि की रचना कैसी, बाइबल के अंदर पढ़िए। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।